सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को पढ़ने के लिए मैं हिस्टोरिकली स्टार्ट करता हूँ गैल्वेनिक सेल से, राइट। सो लुई गैल्वेनी वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर दिस कॉन्सेप्ट, राइट। लुई गैल्वेनी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। उन्होंने सिंपली क्या किया, उनके पास दो डिफरेंट मेटल्स थे, और जैसा कि इस केस में स्पेसिफिकली आप देख रहे हैं, ये कॉपर प्लेट है और ये जिंक प्लेट है, राइट। तो मैंने इन कॉपर प्लेट्स को और जिंक प्लेट को थोड़ा साफ़ कर दिया है, राइट। ये इसका वो पार्ट है जो मैंने अभी तक क्लीन नहीं किया, और ये वो पार्ट है जो मैंने इसका क्लीन कर दिया, राइट। सो यू कैन ऑब्जर्व इट विद देयर शाइनी सरफेसेस। ओके, सो लुई गैल्वेनी का क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। लुई गैल्वेनी ने सिंपली ये कहा था कि अगर आपके पास दो डिफरेंट मेटल्स हैं, राइट, और आप इन दो डिफरेंट मेटल्स को आपस में कनेक्ट कर दें, मीन्स कि आपस में कनेक्ट करने का मतलब ये हो गया, ये आपस में कनेक्ट हो गया, और अगर आप इसे इसके जो दो दूसरे एंड्स हैं, यदि आप इसे किसी एनिमल से कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल वी कैन से उन्होंने ऐसा कुछ चीज़ बनाया था जिसको हम बोलते हैं फ्रॉग, यू कैन अज्यूम दैट दिस इज़ फ्रॉग, राइट। तो उन्होंने फ्रॉग के दो लेग से इसे कनेक्ट कर दिया, राइट, जैसे कि ये दोनों एंड मैंने यहाँ पे ऐसे शो किया, कनेक्ट किया, और उसके बाद उन्हें एक इसमें इलेक्ट्रिकल फ्लो नज़र आया, राइट। और ये फ्लो जो नज़र आया था वो इस फ्रॉग की एक्टिविटी से था, राइट। तो यूजुअली फ्रॉग जो था ये डेड फ्रॉग था, पर डेड फ्रॉग में भी जब ये कनेक्शन हुआ तो यहाँ पर शिवरिंग हुई, मीन्स इसकी जो लेग्स थे वो वाइब्रेट हुए थोड़े से। तो डेड फ्रॉग में इस तरह की वाइब्रेशन होना एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है, लेकिन लुई गैल्वेनी ने जिस एक्सपेरिमेंट को किया उसमें ऐसा हुआ, राइट। सो लुई गैल्वेनी ने इसका जो रीज़न दिया वो ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी, मैं यहाँ पे एक और चीज़ डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड वेरी बैक, राइट। सो everyone at that time period was familiar with the concept of electricity, right. Okay, so लुई गैल्वेनी ने इसका क्या रीज़न दिया। लुई गैल्वेनी ने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इन एनिमल्स के इनसाइड होता है, और इसीलिए ऐसा बिहेव करते हैं कि डेड होने के बावजूद भी अगर आपके पास दो डिफरेंट मेटल्स हैं जो कि आपस में भी कनेक्टेड हैं, और जब उस एनिमल से भी कनेक्ट हो जाएंगे तो ये एक तरीके से क्लोज सर्किट बनाएंगे, जिसके कारण इसमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, राइट। तो अब देखिए, मैं भी एक तरह का एनिमल हूँ, मैं इसको ट्राई करता हूँ अपने ऊपर कि क्या सही है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक शो किया हुआ है मल्टीमीटर, राइट। और इस मल्टीमीटर की सेटिंग इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अभी ये ऑफ हो गया, और ये मैंने इसको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक रखा है। मैं इसको आपको शो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर डेसिमल है, और ये डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम अमाउंट में होती है, जिसके कारण आप इसे मेजर नहीं कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, राइट। सो मैं ये बात समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 0 रीडिंग होनी चाहिए। अब ये 0 रीडिंग है, और मैंने इनके दोनों टर्मिनल्स को यहाँ पर अटैच किया हुआ है, और इन दो टर्मिनल से निकले मेरे पास ये दो एंड्स हैं। अब जब मैं इन एंड्स को देखिए यहाँ पर जिंक पे लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं आया। कॉपर पे लगाता हूँ तब भी इसकी रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन जब मैं इन दोनों को आपस में लगा देता हूँ, राइट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब मैंने इनको जिंक और कॉपर से टच किया तब पर भी कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं अपने आप को टच करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक इसमें फ़र्क दिखता है, राइट। यहाँ पर आपको फ़र्क दिखेगा, ओके। और इस फ़र्क को हम और बढ़िया कर सकते हैं अगर मैं अपने हैंड्स को थोड़ा सा वेट कर लूँ, ताकि एक कंडक्शन और बेटर हो सके, राइट। तो आप देखेंगे कि इस वक्त ये फ़र्क दिखा था, राइट। अब मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ यहाँ पर, तो आपने देखा कि 0 पॉइंट, इसको थोड़ा और क्लोज करते हैं एक्सपेरिमेंट को, राइट। सो ओके, ये एक्सपेरिमेंट था हमारे पास, और मैं इसको अभी होल्ड कर दिया। सो ये 0.030 वोल्ट इतना वोल्टेज इसमें जनरेट हुआ, और इस वक्त इस कंडीशन में मैं एनिमल था, राइट। सो दैट वाज द लुई गैल्वेनी एक्सपेरिमेंट, ऑल राइट। सो लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है, करीबन इसके 19 साल के बाद अलेजेंड्रो वोल्टा ने इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया, और उन्होंने सिंपली ये बोला कि यदि आपके पास इस तरह के दो मेटल प्लेट्स हैं और आप इन मेटल प्लेट्स के बीच में सिर्फ ब्राइन सोल्यूशन रख दें, राइट। सो ब्राइन सोल्यूशन क्या चीज़ है, देखिए, ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं इस सोल्यूशन को, राइट। ये सोल्यूशन जो है, ये मैंने जो बनाया सोल्यूशन, इसमें मैंने कॉमन साल्ट ऐड किया हुआ है, मींस कॉमन साल्ट
राइट। तो उसे मैं इन दोनों के बीच में रखूँगा और उस वक्त मुझे एनिमल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि लुई गैल्वेनी के अकॉर्डिंग इसमें एनिमल चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक टिश्यू पेपर लेकर के इसके अंदर इसको सोक कर देता हूँ ऐसे करके, राइट। और ये ज़्यादा सोक हो चुका है, राइट, ओके। तो ये सोकिंग हो चुके। अब मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ इस तरीके से, राइट। और इसके ऊपर मैंने लगाया है जिंक प्लेट, ये देखिए। और अब मैं यहाँ से दूर हूँ। अब जब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, राइट, हम इसकी वोल्टेज यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए। तो आप यहाँ पर जैसे इसको लगाएंगे आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी वोल्टेज आ रही है। और मैं इन दोनों को टच करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये आया 0.8, राइट। तो इस तरीके से एलेजेंड्रो वोल्टा ने इसमें बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी था उसका इन एनिमल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, बल्कि ये एक नेचर के कारण था, और वो नेचर था इलेक्ट्रोलाइटिक फ्लूइड का, राइट। एलेजेंड्रो वोल्टा को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इसमें कुछ आयंस हैं या क्या कारण है। एलेजेंड्रो वोल्टा को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि दैट वाज द नेचर ऑफ द फ्लूइड, ना कि वो नेचर था किसी एनिमल का। अब क्योंकि ये फ्लूइड एनिमल्स में भी होता है तो ये बात जस्टिफाइड थी। मीनिंग कहने का ये है कि जो लुई गैल्वेनी का कॉन्सेप्ट था दैट वाज लिमिटेड टू फ्रॉग्स और सम एनिमल्स, वहीं पर एलेजेंड्रो वोल्टा ने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ के बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं इस तरीके से कॉपर और जिंक की प्लेट के बीच में एक टिश्यू पेपर रखता हूँ जो कि कॉमन सॉल्ट सोक्ड है, जिसको हम लोग हायर कंसंट्रेशन में ब्राइन बोलते हैं, राइट, ये इस तरीके से है। और इसके आप देखेंगे कि जो ये दो प्लेट्स हैं, राइट, इन दो प्लेट्स को कांटेक्ट करते ही यहाँ पर रीडिंग आता है। इस वक्त मैंने इसकी वैल्यू को फ्रीज़ कर दिया है, राइट। तो जैसे आप इसको दोबारा एक बार चेक करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज जो है वेरी करती हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे 2 आ गया, कभी 1.5, इस तरीके से वैल्यूज़ वेरी कर रही है। लेकिन हाँ, ये वैल्यूज़ उनसे ज़्यादा हैं जो उस समय थी जो मेरे पास टच करने पाई थी, राइट। सो ये भी वैल्यू हमारे पास देखिए बढ़ रही है, राइट, ये बढ़ गई है 8.8 और ये और इंक्रीज़ हो रही है। ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर कनेक्शन कितना बढ़िया बना रखा है, कितना बढ़िया आपने कांटेक्ट किया हुआ, राइट। सो अब ये मैक्सिमम वैल्यू आई और मैंने इसको होल्ड कर लिया, ओके। अभी और बढ़ गई, अब थोड़ा कम हो गया, राइट। मैं यहाँ पे इसको होल्ड करता हूँ। मेरा इसमें पॉइंट सिर्फ समझाने का इतना सा है कि देखिए मेरे पास इतनी बड़ी जिंक प्लेट है, इतनी बड़ी कॉपर प्लेट है, तो मैंने इसका क्या यूज़ किया है। बेसिकली यहाँ पर हम क्या इसका इस्तेमाल सही कर सकते थे। यदि आप इसको समझे कि ये एक आपके पास इस तरीके की कोई बैटरी जैसी है, राइट। जैसे यहाँ पे बैटरी का देखिए आपके पास एक जिंक प्लेट होता है और यहाँ पर एक कार्बन का रॉड होता है, मीन्स कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, राइट, 2 इलेक्ट्रोड हैं जिसे हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, राइट। यहाँ पर आप नेगेटिव साइन भी देख रहे हैं, नेगेटिव साइन, और यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव साइन भी है, राइट। सो पॉइंट ये है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रोड हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, राइट। और इलेक्ट्रोड्स वो पोजीशन है जहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स मूव करके जाते हैं, ऑलराइट। तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ काफ़ी सारी दिख गई हैं कि ये बैटरी जैसा दिखता है। तो अब जिस तरीके से हम इन बैटरीज़ को आपस में कनेक्ट करके सीरीज़ में कई सारी बैटरीज़ को कनेक्ट करके हम एक हायर वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं बाय सीरीज़ कनेक्शन, उसी तरीके से क्या मैं यहाँ पर भी ऐसा कर सकता हूँ। तो इसका आंसर है ऑब्वियसली यस। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इसके लिए इनके छोटे छोटे पीसेस चाहिए, जो कि मैं इनको सीजर से इनको कट करके, और हर एक पीस में मतलब कैसे कि जैसे ये कॉपर है, कॉपर के बाद फिर ये टिश्यू पेपर है, फिर जिंक है, और फिर मैं एक और टिश्यू पेपर रखूँगा, उसके बाद फिर मैं एक और कॉपर प्लेट रखूँगा, उसके बाद फिर मैं एक और टिश्यू पेपर रखूँगा, और फिर मैं एक जिंक प्लेट रख दूँगा। इस तरीके से करते हुए मैं इनको जितना मर्जी पेयर इसमें अटैच कर सकता हूँ, पाइल अप कर सकता हूँ, राइट। और उसे हम एक नाम देते हैं, उसे नाम देते हैं वोल्टिक पाइल्स का, वोल्टिक पाइल्स। तो पाइल्स तो समझ में आता है, पाइल्स का मतलब गट्ठा हो गया ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर वोल्टिक पाइल्स मैंने पढ़ाया है कि वोल्टिक पाइल्स इसके लिए बड़ा ही स्पेशल है। तो वोल्टिक पाइल्स बहुत ही ईजी है समझना। तो
वोल्टा ने इसको वोल्टिक पाइल्स बनाया और इन सब में से जो वोल्टा थे उन्हीं के नाम पर हमने आज पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी रखा है वोल्ट, राइट। अब इसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट आई थी, वो आई थी फ्रेडरिच डेनियल की तरफ से आई थी, राइट। वो क्या इम्प्रूवमेंट थी? फ्रेडरिक डेनियल ने बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने इसको करके भी दिखाया। उन्होंने कहा कि देखिए बेसिकली आप इसमें क्या फिजिकली नोटिस करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसके थ्रू मूव करता है, थ्रू दिस पेपर, राइट। इसका मीनिंग ये भी हो गया कि जैसे ही ये पेपर ड्राई हो जाएगा ये सेल आपका काम करना बंद कर देगा, ओके। तो डेनियल ने इसमें क्या सजेस्ट किया? डेनियल ने कहा कि आप अगर इस तरीके से कॉपर की प्लेट लेंगे, जिंक की प्लेट लेंगे, तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में। डेनियल ने क्या किया? उन्होंने कहा कि आप एक कॉपर का वेसल ले लीजिए, ये फुल का फुल कॉपर का ही बना हुआ है। उसके बाद इन्होंने इसके अंदर एक पोरस पॉट रख दिया, पोरस पॉट, राइट। तो इसे हम बोलेंगे पोरस पॉट, पोरस पॉट, ओके। पोरस पॉट मीन्स कि वो पॉट जिसके पास पोर्स हैं, राइट। पोर्स इसलिए बिकॉज पोर्स से आयंस इन एंड आउट फ्लो कर सकते हैं, राइट। तो इनको हम बोलेंगे पोर्स। सो दिस इज कॉल्ड पोरस पॉट, ओके। पोरस पॉट, इसमें मिट्टी का बर्तन भी हो सकता है, तो ये आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ऑल राइट, अब देखिए क्या हुआ कि जो मेरे पास कॉपर की प्लेट थी वो कॉपर की प्लेट मैंने यहाँ पहुँचा दी, और जो जिंक की प्लेट है उसे मैं जिंक रॉड की फॉर्म में या प्लेट की फॉर्म में मैं इसको इनसाइड दिस पोरस पॉट रख दूंगा। तो आप देखेंगे कि बेसिकली ये पिक्चर वैसे ही बन गई जैसा कि वोल्टा ने बनाया था। मतलब कि यहाँ जिंक है, राइट, और यहाँ कॉपर है, और उनके बीच में फिर से वही इलेक्ट्रोलाइट आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और आप अपने इस वोल्ट मीटर को जब आप कनेक्ट करेंगे यहाँ से तो आपको इस पर रीडिंग मिलेगी, राइट। हमारा वोल्ट मीटर डिजिटल है, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको इस तरीके से यहाँ से और ऐसे कनेक्ट करेंगे, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रीडिंग, राइट। तो ये बात थी गैल्वेनिक सेल्स की। गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन के होने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। इसमें कई स्टेटमेंट ऐसे भी आती हैं कि इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। सो केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जस्ट हिस्ट्री ऑफ द गैल्वेनिक सेल। अब हम इस गैल्वेनिक सेल में ये देखते हैं कि एक्चुअली इस इलेक्ट्रोड पर फिजिकली क्या प्रोसेस होता है, राइट। तो उसे समझने के लिए मैं यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन रखा है, वो है इस बीकर का। इस बीकर में मेरे पास सिंपली डिस्टिल वाटर है और मैं इसके अंदर थोड़ा सा कॉपर सल्फेट ऐड करता हूँ, राइट। तो ये है मेरे पास क्यूप्रिक सल्फेट, मैं इसका थोड़ा सा अमाउंट इसके अंदर ऐड करता हूँ और फिर हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं, राइट। सो लेट अस ऐड दिस, और यहाँ देखते हैं क्या होता है फिर। तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया क्यूप्रिक सल्फेट। अब क्यूप्रिक सल्फेट ऐड करने के बाद इसे डिज़ोल्व भी करना है, राइट। सो पहले इसे डिज़ोल्व कर लेते हैं। सो ये मैंने इसको ऑलमोस्ट डिज़ोल्व कर दिया। ऑल राइट, अब देखिए मैं इसमें जिस पिक्चर को आपको सामने रखना चाहता हूँ वो आप सब ने पहले लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है किसी ना किसी क्लास में। तो अगर आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्लेस ए जिंक प्लेट इन ए कॉपर वेसल, तो व्हाट विल हैपन, राइट। इसका आंसर बहुत से लोगों को पता है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है। आपने अभी डिफरेंस महसूस कर लिया इसको डिप करते ही, राइट। यहाँ पर रिएक्शन हो गया, राइट। थोड़ा सा और इसको टाइम देते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मैं इस वक्त इस सेल में बिल्कुल फिज़िकली इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सेल पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली आपके सामने रखा हुआ है, राइट, और मेरे हाथ यहाँ पर हैं। जो कुछ भी इसमें हो रहा है वो बाय नेचर हो रहा है, राइट। तो हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या पिक्चर चल रही है। मैंने जो सोल्यूशन ले रखा है वो है कॉपर सल्फेट, तो मैं उस सोल्यूशन के यहाँ लिखूँगा कि मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया है।
और आपने इस सल्फेट के साथ में अपने जिंक ले लिया, राइट। और आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पे जो स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की हुई है, ये लाइन एक फेज़ सेपरेटर का काम करती है, फेज़ सेपरेटर। तो फेज़ सेपरेटर क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल सा है। जब आप इस पॉइंट पे टिप अप करते हैं तो आप देखते हैं कि ये वाला पोर्शन लिक्विड है, राइट। लेकिन जैसे आप इधर जाते हैं इस तरफ तो आप देखते हैं ये सॉलिड पार्ट आ जाता है, राइट। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, ये जो चीज़ है लिक्विड से सॉलिड, उसे मैं बोलता हूँ फेज़ सेपरेशन, लिक्विड फेज़ सॉलिड फेज़। इसको ध्यान रखना कि मैंने लिक्विड फेज़ बोला है, मैंने लिक्विड स्टेट नहीं बोला, राइट। सो बिकॉज देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फेज़ एंड स्टेट। ओके, सो अब हमारे पास इसमें करीब 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं आपको इसका सीन दिखाऊंगा कि ये सीन कितना फर्स्ट क्लास बन चुका है। ये आपके सामने है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जितना पार्ट इसमें डिप था उसका क्या हाल हुआ है। ओके, सो अब हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन को जो हुआ यहाँ पर वो कॉपर का डिपोजिशन हुआ है और जिंक का यहाँ पर रिमूवल हुआ है, राइट। मैं इसे ज़रा नीट एंड क्लीन कर देता हूँ, राइट, ताकि आप ये समझ लें कि इसमें हुआ क्या है। ओके, अब मैंने इसे पूरा वाइप ऑफ कर दिया। होपफुली आपको कैमरे में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अभी भी ये प्लेट जो है ब्लैक हुआ है और ये पीस एज इट इज़ अनअफेक्टेड रह गया है। बेसिकली क्या हुआ कि आपके पास जो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर के आयंस हैं और ये आयंस जो हैं वो डिपॉजिट हो गया जिंक प्लेट पर, जो कि आपको यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। इसे बहुत लॉन्ग टाइम तक रखेंगे तो इसकी सरफेस भी ऐसी शाइनी सरफेस बनेगी, पर काफ़ी लंबे टाइम के बाद। अभी स्टार्ट है तो इसका ब्लैक आ जाता है और ऐसा मत सोच के चलिए कि एक एटम से इसका कलर ब्राउन आएगा। जैसे कि गोल्ड येलो है, पर गोल्ड का अगर आप एटॉमिक स्केल पे देखेंगे तो वो रेड दिखता है, राइट। सो कलर बेसिकली वैसा नहीं है कि आप एक एटॉमिक प्रॉपर्टी लेकर चलें, कलर इज़ नॉट एटॉमिक प्रॉपर्टी, राइट। सो दैट मीन्स कि कॉपर का यहाँ पे जो आयन है जो इस सॉल्यूशन में था, उस कॉपर आयन को हमने देखा कि वो इस जिंक पर डिपॉजिट हो गया है। तो इसकी थ्योरी हमें समझनी ज़रूरी है। वेल, इसको मैं ऐसे शो करूँगा इस चीज़ को कि जो कॉपर का आयन है वो कन्वर्ट हो गया है कॉपर एटम में, और कन्वर्ट होने के बाद ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन पहले वो एक्वा स्टेट में था। एक्वा स्टेट का मतलब वो डिज़ोल्व स्टेट में था, सॉलिड स्टेट का मतलब वो डिपॉजिट हो गया है। लेकिन इस काम के लिए कॉपर को कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए होंगे, तभी तो कॉपर का आयन से कॉपर एटम बनेगा। पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये कॉपर के पास सप्लाई कहाँ से हुए हैं, वो हुआ है जिंक के ज़रिए। तो यानी कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिए हैं, तो वो सीन भी कुछ इस तरीके का होगा कि जिंक जो है वो आयन में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे ऐसे कि जिंक सॉलिड से जिंक आयन बन गया और वो डिज़ोल्व हो गया एक्वस स्टेट में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। ये वही 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे कि अल्टीमेटली कॉपर का आयन टेकअप करेगा, राइट। ओके, सो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक क्वेश्चन छोटा सा सबको पूछना चाहूँगा कि अगर मैं सपोज इसको बोलता हूँ कि ये प्रोसेस नंबर 1 है और मैं इसको बोलता हूँ ये प्रोसेस नंबर 2 है, और सिंपल क्वेश्चन है कि इन प्रोसेस 1 और 2 में से लॉजिकली किस प्रोसेस को पहले होना चाहिए था। वेल, इसका लॉजिकल आंसर ये है कि ये वाला प्रोसेस जिंक वाला पहले होना चाहिए था, फिर ये होना चाहिए था, क्योंकि जब ये जिंक का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेगा तभी कॉपर आयन गेन करेगा, तभी कॉपर बनेगा, राइट। पर इसका रियल आंसर ये है कि दोनों प्रोसेस एट द सेम टाइम होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस बीकर में फ्री नहीं घूमते हैं, राइट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास 2 लोग खड़े हैं इस तरीके से, राइट, और ये सपोज़ कीजिए डोनर है और सपोज़ कीजिए ये कोई बैगर है, आई एम सॉरी, लेकिन जब ये डोनर इस बैगर को कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये अमाउंट ट्रांसफ़र तब होगी जब बैगर इससे ले लेगा, और आप वहाँ पर एक ऐसा सीन देखेंगे जिसमें कि इस नोट को दोनों लोग पकड़े हुए होंगे, राइट। मतलब ये है कि डोनर तब बनेगा जब बैगर अपना बैगर का रोल प्ले करेगा, मीन्स वो इससे अमाउंट लेना चाहेगा।
और बेगर अपना रोल तब प्ले करेगा जब डोनर अपना रोल प्ले करेगा, मीन्स ये डोनेट करने की इच्छा रखेगा, राइट। तो दोनों के लिए एक ऐसी कंडीशन आती है जो दोनों के लिए एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है कि एक डोनेट करना चाहता है अमाउंट को, दूसरा रिसीव करना चाहता है अमाउंट को। तो दोनों प्रोसेस बिल्कुल साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम एंड होते हैं, राइट। बट कंडीशन ये है कि प्रोसीजर स्टार्ट तो यहीं से होना चाहिए। मतलब ये है कि पहले पॉकेट से पैसे तो इसे ही निकालने पड़ेंगे, ना कि ये पहले हाथ फैला देगा, राइट। जब ये पैसे निकालेगा तभी ये डोनेशन का प्रोसेस होगा, राइट। सो दैट मीन्स कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तभी यहाँ से गेन होगा और ये रिलीज़ तब करेगा जब इसको कॉपर आयंस मिलेंगे। वेल, तो इसकी पिक्चर कुछ ऐसे बनती है। देखिए, ये हमारे पास है जिंक के प्लेट, राइट। तो जिंक की इस प्लेट में बहुत सारे एटम्स होंगे, ऐसे ऐसे एटम्स, राइट। ये सारे जिंक एटम्स हैं और कॉपर के आयंस इसको सराउंड कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे। जब ये कॉपर के आयंस इसको सराउंड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, राइट। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑपरेटिव हो जाएंगी। तो अब कंडीशन ये बन जाएगी कि सपोज कीजिए मेरे पास ये जिंक का स्पेसिफिक एटम है, ये जिंक का एटम है और ये जिंक के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटसाइड कॉपर का आयन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन के पास एक चॉइस होगी। चॉइस ये, आइदर दे आर गोइंग टू बाइंड विद दिस न्यूक्लियस और दे आर गोइंग टू विद दिस न्यूक्लियस। इन दोनों गेम में अगर ये इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जाएंगे तो ये जिंक इमीडिएटली जिंक का आयन बन जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर का एटम। और फिर वही बात दोबारा सामने आ जाएगी कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वही क्वेश्चन फिर से कि ये दो इलेक्ट्रॉन क्या इस न्यूक्लियस से बाइंड होना चाहेंगे या फिर ये जिंक के साथ दोबारा जाना चाहेंगे। तो डेफिनेट सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के साथ में अटैच हो चुके हैं वो दोबारा जिंक के पास क्यों जाएंगे। इसी टेंडेंसी का हम बोलते हैं टेंडेंसी टू रिड्यूस, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल, इसका शॉर्ट नेम है रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब इस चीज़ को हम नोटिस कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर कॉपर का फील्ड जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने जिंक से इलेक्ट्रॉन ले लिए। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास कॉपर की प्लेट हो और मैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट ना लेके जिंक सल्फेट रख लूँगा, तो क्वेश्चन ये है कि क्या जिंक सल्फेट लेने पर क्या जिंक के आयंस इस पर डिपॉजिट होंगे, राइट। ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, राइट। जिंक आयंस कभी इस पर डिपॉजिट नहीं हो सकते, बिकॉज कॉपर एटम विल नॉट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू जिंक आयंस। ओके, सो अब इस पूरे प्रोसेस को हम अपनी नोटबुक पे कैसे नोट करेंगे, इस पूरे स्टोरी को। और देखिए, तरीका ये है, सबसे पहले आपके पास जिंक होगा, जिंक सॉलिड स्टेट में होगा, राइट। ये हमारा सॉलिड स्टेट होगा और ये जो जिंक होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक एक्वस में। इसको मैं ऐसे शो करूँगा, एक्वस, और ये हो गया फेज सेपरेटर लाइन, राइट। और इसके बाद हमारे लिए जो कॉपर का आयन है वो कॉपर का आयन एक्वस से कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड स्टेट में, राइट। ये चीज़ तब भी होगी जब आप इनको यहाँ कन्वर्ट रखेंगे और ये चीज़ तब भी होगी जब मैं इन दोनों को एक साथ ना रख के अलग अलग रखूँगा। मेरा मतलब कहने का ये हुआ कि मैं एक पेपर इस तरीके से ले लूँगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने इस तरीके से ये पेपर ले लिया, राइट। और फिर मैंने, हाँ, एक चीज़ आपको इसमें ज़रूर नोटिस करनी चाहिए कि देखिए, इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ज़रूर गेन हुआ है कॉपर आयन को। यहाँ कॉपर के आयन से इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और जो डोनर था वो जिंक था। यानी कि जब मैंने इसको डिप किया, राइट, डिप करने पर इलेक्ट्रॉन्स कॉपर से जिंक में चले गए। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जिस पे चार्ज है, जो कि चार्ज्ड पार्टिकल है, वो मूव हुआ है और मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ चार्ज। मूवमेंट ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है, बट कहाँ पर, वेयर इज़ दैट, यू कैनॉट शो इट।
और इस प्रोसेस का, जिसे हम अब तक लोअर क्लास में पढ़ते आए हैं कि इसका जिंक प्लेट डिप करने से ये जिंक प्लेट क्रोड हो जाती है या इस पर कॉपर डिपॉजिट आता है, राइट। तो ये जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जैसे इस वक्त देखिए आपको कॉपर यहाँ डिपॉजिट दिख रहा है, लाइटली ब्राउन सा, राइट। मुझे इसका यूज़ नहीं समझ में आ रहा है कि इसका यूज़ क्या होगा। ये तो हमारे लिए यूज़लेस है बेसिकली। इसका यूज़ आप ऐसे करेंगे, देखिए ये आपने पेपर उठाया है, राइट। इस पेपर को आपने सीधा इसके अंदर सोक कर लिया, राइट। इसको सोक कर लीजिए, सोक करने के बाद आप इसके ऊपर रख दीजिए ऐसे, राइट। और अब मेरे पास आ गया है ये कॉपर का प्लेट, राइट। इसका बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि मैं अब अपने इन टर्मिनल्स को इसके साथ अटैच कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी तो अभी भी फ्लो होगी, लेकिन अब थ्रू दीज वायर्स, और इसी वजह से मुझे एक वोल्टेज मिलेगा। इस वोल्टेज को मैं ये समझ सकता हूँ कि मैंने एक तरह का सेल जनरेट कर दिया। तो सेल तो इस बीकर में भी था, लेकिन वो ओपन सेल मेरे किसी काम का नहीं था। तो ये मैंने वो चीज़ बताई है जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल है, राइट। तो इसलिए हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक रॉड को डालें। इससे बेटर है कि आप जो है इन दोनों को अलग रखें और बीच में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रख दें, राइट। यही काम किया था डेनियल ने। तो डेनियल ने यहाँ पे बहुत ही फर्स्ट क्लास काम किया। देखिए आप इसमें ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। जो आपके पास ये सेल है कॉपर वेसल वाला, राइट, और इसके अंदर वेट, लेट मी चेंज दिस कलर। इसके अंदर आपने डाला है पोरस पॉट, ठीक है। और इस पोरस पॉट में आपने ऐड किया है जिंक रॉड। जिंक रॉड भी हो सकता है, जिंक प्लेट भी हो सकता है, राइट। तो ये कॉपर है, ये जिंक है। बट इसका ध्यान रखना है कि अगर मैंने कॉपर सल्फेट यहाँ पर रख दिया है, राइट, इस तरीके से, ये है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, राइट। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यहाँ पर होने का एक बेनिफिट ये है कि ये जिंक को डायरेक्ट क्रोड नहीं करेगा, राइट। दैट मीन्स कि मुझे कॉपर सल्फेट अंदर नहीं रखना। अगर मैंने अंदर कॉपर सल्फेट रख दिया, उसमें जिंक की रॉड डाल दी, तो फिर तो वो यही वाला केस बन जाएगा जो मैंने अभी पढ़ा के हटाऊँ, यही वाला सेम केस कि इसमें इसको डिप कर दिया। तो उसका बेनिफिट मुझे क्या मिलने वाला है, राइट। वेल, अब जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है अभी प्रोसीजर बना करके, राइट, ये जो मैंने ऐसे करके दिखाया है, ये एक फेल्ड चीज़ है, क्योंकि इसमें भी देखिए वही सेम चीज़ हो गई कि आपने कॉपर सल्फेट को उसमें ना डाल के इसमें कर दिया, और आप देखेंगे कि इसको इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया, देखिए, राइट। सो दैट मीन्स कि मैं इस जिंक को इस कॉपर रॉड से सेपरेट तो करूँगा, राइट। वेल, कॉपर सल्फेट को कभी भी डायरेक्टली जिंक के कांटेक्ट में नहीं रखना है, वरना ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा और हमें कुछ भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर ये बताऊँगा कि आप इस पॉइंट पर ले सकते हैं जिंक सल्फेट, और ये कहलाएगा पूरी तरह से डेनियल सेल। अब बात ये है कि जो पोरस पॉट है उसका रोल क्या है। पोरस पॉट का रोल ये है कि यहाँ से सिर्फ आयंस फ्लो कर सकते हैं, बस ये रॉड नहीं फ्लो होगी, राइट। तो अब क्योंकि ये रॉड यहाँ पर है और यहाँ पर मैं ऐसे छोटा सा पिन लगा दूंगा, यहाँ पर भी एक छोटा सा सर्किट बना दूंगा ऐसे पिन टाइप, जैसे मैंने यहाँ देखा है, ये देखिए इसमें पिन लगा हुआ है, राइट। तो इनके थ्रू मैं यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दूंगा, वोल्ट मीटर से जोड़ दूंगा, या फिर मैं यहाँ पर कोई बल्ब लगा लूँगा, या कुछ भी जो मुझे यूज़फुल लगेगा मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ, राइट। ओके, सो ये मैंने स्टोरी इसलिए बताई है ताकि आप ये समझ सकें कि यहाँ पर जिंक को और कॉपर को सेपरेट किया गया है, और ये जो पोरस स्पॉट है उसे मैं यहाँ पर 2 लाइन से इंडिकेट कर रहा हूँ ऐसे, राइट। इसे हम यहाँ पर नाम देंगे सॉल्ट ब्रिज का, सॉल्ट ब्रिज, राइट, सॉल्ट ब्रिज। ओके, सो यहाँ तक सबको बहुत क्लियर हो गया होगा कि सॉल्ट ब्रिज इन दोनों को सेपरेट करता है। सॉल्ट ब्रिज का रोल हम अगले में देखते हैं कि और क्या बेटर हम समझा सकते हैं। ओके।